बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइंस। अजीज़ान मोहतरम, आज हम नई अपडेट आपको दें। अपडेट क्या है? बेसिकली कल रात को मोमिन मलिक साहब जो है वो लाइव आए और लाइव आने के बाद उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाया और कुछ शिकवे शिकायत भी किए। कुछ बातें ऐसी थी जो हम लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे, लेकिन क्या है कि लोग हमारी ज़बानें बंद कराने के चक्कर में पड़े हुए थे। तो वो चीज़ें जो हैं वो कल मोमिन मलिक साहब ने खुद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से वो बातें कहीं। ठीक है, कुछ सवालात थे जो मैं एक अरसे से कर रहा था, बिलाखिर कल मुझे उसका जवाब मिल गया। वैसे चंद दिन पहले जो है वो उसका जवाब मैंने खुद भी दे दिया था, क्योंकि हमें हमारी जैसे पैनल पे बहनें हिंदुस्तान से आती हैं, उन्होंने गाइड किया, तो वो चीज़ काफ़ी सारी वहाँ से भी मुझे क्लियर हुई। और ये मोमिन मलिक साहब ने कल अपने क्या कहते हैं लाइव सेशन में बता दिए कि आखिर हैदर के वीज़े के हवाले से जो अपडेट्स हैं, आएगा किस तरीके से आएगा, इस्लामाबाद क्यों आएंगे, वो सारी चीज़ें कल उन्होंने खुद से बता दी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो वाज़े करता चलूँगा कि देखें, सबसे पहली चीज़ तो मैं पहले तो आऊँगा वहाँ पर, ठीक है, कि जो हम लोगों को ख़ास तौर पे मुझे और शाहिद भाई को जिन्होंने ट्रोल करने की मतलब एक कोशिश की, बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो है क्या कहते हैं डिफेम किया, तो उन लोगों के लिए कल एक बहुत बड़ा मैसेज मोमिन मलिक साहब ने दे दिया है, नाम लिए बगैर। क्योंकि ऐसे कुछ अनासिर हैं जो मुझे और क्या कहते हैं शाहिद भाई को जो है वो सही बात करने पे, सच्ची बात करने पे जो है वो ट्रोल कर रहे होते हैं। तो उनको कल मैसेज वाज़े तौर पे मिल गया है। जो दावे कर रहे थे कि हमारी बात हो गई है और ये हो गया है, वो हो गया है, वो भारत से हैं या पाकिस्तान से हैं, वो मैं नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। तो उन लोगों को कल मैसेज दे दिया गया है और साथ में उन लोगों को भी मैसेज दे दिया गया है जो ये हरकत नहीं करते, कि यानी कि कोई भी ऐसी हरकत ना करे। अव्वल तो अखलाकी तौर पे ये बात सबको जो है वो जहन नशीन होनी चाहिए कि कोई भी इतना सेंसिटिव केस चल रहा है या एक ऐसी कॉमन नॉर्मल केस भी अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी लोकल कोई छोटा मोटा कॉज हो या कोई बहुत बड़ा सानेहा हो, उसको आप अगर रिपोर्ट कर रहे हैं या उसके ऊपर अपने तज्जिया दे रहे हैं या न्यूज़ दे रहे हैं, तो गलत खबरें नहीं फैलाइए। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि पब्लिक डिस्ट्रैक्ट हो रही है और फिर उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि यार इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो तो यूं कह रहा है। लोग पूरी वीडियोस नहीं देखते हैं, ठीक है। लोग पूरी वीडियो देखने के बजाय क्या करते हैं कि ओहो ये है, अच्छा सही, या थंबनेल देख के जो वो पूरी वीडियो का मतन निकाल के बैठ जाते हैं कि भाई ये है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो में एंड तक जुड़े रहा करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट कीजिएगा, उससे पहले कोई कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अपने मर्जी का पॉइंट मतलब जो अभी सामने आ रहा है तो वो देख के उसके ऊपर आप कमेंट करके वीडियो छोड़ देते हैं, ये एक गलत बात है। क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने रिसर्च करते हैं, कई मरतबा रिकॉर्डिंग करके फिर उसको कैंसिल करना पड़ता है, तो आप मेहनत को ज़रा कम से कम पूरा तो हो जाने दिया करें, ठीक है। तो रिक्वेस्ट ये सॉरी बात ये है कि जो लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं उनको कल अंदिया दे दिया गया कि भाई अब आप लोग इस किस्म की कोई रूमर नहीं स्प्रेड करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि केस के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ रहा। एक तो मोमिन मलिक है या गुलाम हैदर है या मैं हूं या कोई भी है या आप हैं, तो हम सब की जो साख है वो ख़राब हो रही है, ठीक है। केस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन केस लड़ने वाले के जो है ना लाइफ वो अजीरन होके रह गई है कि यार मैं केस लड़ूं या इन लोगों को आगे जवाब देता रहूं। तो ये चीज़, और जो लोग दावे कर रहे होते हैं कि मोमिन मलिक ने कह दिया भाई वीज़ा आ गया, वो हो मोमिन मलिक ने कह दिया सीमा जेल चली गई, डिपोर्ट हो गई, इस किस्म के आज हो जाएगी कल हो जाएगी, और फिर इस किस्म की बातें की जा रही होती हैं, तो ये सारी फजूलियात हैं, इनके ऊपर कान नहीं धरा करें, ठीक है। और जो लोग ये कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कल हो गई है, तो मेरे ख्याल में अब उनको आइडिया हो गया होगा कि क्या मैं इतने दिनों से जो है वो इतने महीनों से मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने समझा कि ये एक महाज खुल गया है, तो इस पर जंग करना फ़र्ज बन गया है, ठीक है ना। ये कोई जिहाद नहीं है, ठीक है। बेसिकली जिहाद तो है, जिहाद इस तरीके से है कि हम सच बता रहे हैं और आप जो है वो उल्टा उसको हमें काउंटर कर रहे हो। तो ये हमारी तरफ से तो ये कि हम सच और हक जो भी बयान करेगा तो वो जिहाद कहलाएगा, चाहे वो एक हिंदू करे, चाहे मुस्लिम करे, क्रिश्चियन करे, सिख करे, कोई भी करे। तो सच के रास्ते पे हमेशा चलना चाहिए।
झूठ बोल के आपको व्यूज बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन कयामत के दिन ये एक एक चीज का हिसाब होगा। ये नहीं सोचिएगा कि अल्लाह ताला यूट्यूबर का हिसाब नहीं लेगा, टिकटॉकर्स का हिसाब नहीं लेगा। आपने गलत खबर आगे फैलाई है, उस गलत खबर की भी पकड़ होगी, क्योंकि आपकी उस गलत खबर से हजारों देखने वालों में से एक बंदा भी अगर भटक जाता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, और उसकी जिंदगी में जितने वो फिर उसके हिसाब से जुर्म करे, गुनाह करे या किसी से बदजन होके बैठ जाए, तो वो सारी जिंदगी का उसका जो भी होगा अमल, उसमें आप बराबर के शामिल होंगे, या आप सबसे ज्यादा गुनाहगार उसमें होंगे। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, सेकंड चीज ये कि मोमिन मलिक साहब ने ये कहा है कि अभी कोई भी किसी किस्म की कोई जो है वो यूपी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ये हरियाणा में केस शिफ्ट कराने के लिए मैं कार्रवाई शुरू करने वाला हूं, तो करने वाला हूं इज अदर थिंग, और कर रहा हूं या कर चुका हूं अदर थिंग। तो कोई भी इस खबर को जो है वो डबल डोज करके जो है ना वो, या बूस्ट बिला वजह के करके उसको उल्टा नहीं करे, ठीक है। सेकेंड थर्ड चीज ये है कि हैदर के वीजे के हवाले से कल उन्होंने बताया कि इंडिया से जब वीजा उसका अप्रूव हो जाएगा तो वो खुद, अगर पाकिस्तान में जो क्या कहते हैं हाई कमीशन है वो नहीं हैदर को वीजा देगा, तो वो यहाँ पर आके उनसे पूछेंगे भाई क्या वजूहत है, जब गवर्नमेंट ने दे दिया है यहाँ से वीजा जो है वो इशू कर दिया है या अप्रूवल दे दिया है, तो आप इसके ऊपर स्टैंप क्यों नहीं लगा रहे हैं। और वो जो भी रिक्वायरमेंट करेंगे तो उसको पूरा करके, और फिर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हैदर को खुद लेके जाएंगे। ये वो चीज है जो हम इतने अरसे से समझने की कोशिशें कर रहे थे और सवालात कर रहे थे, ठीक है, जिसपे हम लोगों ने बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि महाज खोल के बैठ गए, और नहीं ये तुम कौन होते हो, ये कौन होता है, वो कौन होता है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। यही बेसिकली हम जानना चाह रहे थे। अच्छा, अब रही सीमा हैदर के हवाले से बात, कि सीमा हैदर जो है वो उसके जो है वो रातों को घूम रही है, उसको गाड़ियां लेके घूम रही हैं, या वो फलानी जगह चली गई, ढिमकानी जगह, ये सारी चीजें फजूलियात हैं। प्लीज इस किस्म की जो खबरें कोई भी दे रहा है, चाहे वो इंडिया से है चाहे वो पाकिस्तान से है, प्लीज मैंने अभी स्टार्ट में कुछ बातें कही हैं वो जरा समझ लीजिएगा, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। झूठी खबरें फैलाना बंद कीजिए, ठीक है। अच्छा, और मजीद चीज ये कि मोमिन मलिक ने कहा मेरे हिसाब से कोई मेरा नाम लेके कोई भी झूठी खबरें नहीं फैलाएगा, ये चीज ये भी क्लियर, ठीक है। अब है इसका एपी सिंह का और मोमिन मलिक का जो वो है केस था, उसकी आज सुनवाई है। उसके ऊपर क्या रिजल्ट आता है वो मेरे ख्याल में उसके ऊपर जो है कोई अच्छा पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, या फिर उस पर डेट मिलेगी, ये हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि वो कुछ डेट मिलेगी या मिल गई है, वो मेरे पास, मैंने कहा था कि खबर देखें, वो कुछ कोई मेरे पास न्यूज़ आई है, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि वो खबर सच्ची है या झूठी है, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसी तरीके से वो आज भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यानी कि आज वाले केस की कल मुझे खबर दे दी गई थी, और ये अमेजिंग बात है। बहरहाल बहुत सारे केसेस हैं जो साइड में चल रहे हैं, जिसके ऊपर मोमिन मलिक साहब ने कहा है कि मैं अपने जो उनके जो असिस्टेंट्स हैं उनसे मैं रब्ता करूंगा, क्योंकि देखें एक बंदा जो है डिफरेंट स्टेट्स में जो है सारा दिन या पूरा हफ्ता घूम नहीं सकता, तो वहाँ पर उनके जो अपॉइंटेड वकला हैं, तो वो वहाँ पर जो है वो उनके बिहाफ पे केसेस लड़ रहे हैं, जो एक टीम का हिस्सा होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर एक केस हुआ था जिसमें जो है वो क्या कहते हैं जिब्रान नासिर साहब यहाँ केस लड़ रहे थे, लेकिन वो जो अक्यूज थे वो जो है वो पंजाब में बैठे हुए थे, और वहाँ पर उनके बिहाफ पे अहमद शेर जट साहब ने वो केस लड़ा था, और उसको पहली ही सुनवाई में जो है वो वहाँ से इंसाफ दिला के उन्होंने भेज दिया था। तो ये चीज़ें होती हैं कि एक बंदा जो है वो हर स्टेट में जाके जो है वो केस नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसमें एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है, और फ्यूल है, ज़ाहिर है कि पैसा है, वो सब चीज़ें, तो वो एक मेंटली थकावट हो जाती है, जिस्मानी थकावट हो जाती है। इस चीज़ को आप लोग समझिए, ठीक है। तो वहाँ पर जो है दूसरे जो जहाँ पर ये केसेस चल रहे हैं, कहीं मोमिन मलिक साहब जहाँ खुद अपीयर होना होता है वहाँ खुद अपीयर हो जाते हैं, जहाँ पर वो नहीं जा सकते तो वहाँ उनके जो जूनियर्स हैं या उनके असिस्टेंट्स हैं, तो वो वहाँ पर जाके केसेस लड़ते हैं। ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगी, ठीक है। इससे ये बात जाहिर हो गई
कि वो लोग जो कह रहे हैं कि मोमिन मलिक जो है उनका लाइसेंस मनसूख हो चुका है या मोमिन मलिक जो है वो केस नहीं लड़ रहे बल्कि कोई और लड़ रहा है, तो ये बात आप लोगों को मेरे ख्याल में अब क्लियर हो गई होगी कि मोमिन मलिक का लाइसेंस कैंसिल नहीं है, ये एक रूमर है और जो हुआ था उसके ऊपर उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, ऑर्डर लिया हुआ है, तो वो चीज़ जो है वो साइड में चल रही है। ठीक है, अगर इसी तरीके से देखें तो फिर शो कॉज नोटिस तो एपी सिंह को मिल चुके कई मरतबा। ठीक है, लाइसेंस मनसूख उसका हो चुका, उसने भी स्टे लिया हुआ, ही कैन फाइट और वो केसेस लड़ रहे अदालतों में मुख्तलिफ। तो जब तक उसका प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ही कैन फाइट एनी केस। ठीक है, किसी भी किस्म का। अब यहाँ पर क्योंकि मोमिन मलिक वर्सेस एपी सिंह केस है तो उसमें एपी सिंह जो है वो अपना जो भी जवाब दाखिल कराए, खुद कराए या किसी को अपॉइंट करे कि ये मेरी वकालत करेंगे, तो वो एक अलग जो है कानूनी दावपेच होते हैं या कानूनी चाराजोई होती है। तो उस चीज़ को काइंडली समझने की कोशिश कीजिएगा। गलत खबरें फैलाने से आपका पैसे बहुत अच्छे बन जाएंगे और आपके जो है वो अरबपति खरबपति बन जाएंगे। हो सकता है कि आप अंबानी का जो क्या नाम है, अनीश अंबानी है या जो भी हैं, आप उनको अपने यहाँ मुलाजिम रख लें। ठीक है, आपके पास इतना पैसा आ सकता है, लेकिन क्या है आपका ज़मीर मुतमईन नहीं होगा, आप अंदर से ही कुड़ रहे होंगे और जब गले में सांस अटकेगी, आखिरी सांस जिसे कहा जाता है, तो उस वक्त जो है वो आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या गुनाह किए जिनके मेरे ख्याल में शायद आपको किसी से माफ़ी मांगने तक की मोहलत ना मिले। तो बात याद रखिए कि जहाँ भी रहिए फेयर रहिए, अपने साथ फेयर रहेंगे तो ये बात याद रखिएगा कि दुनिया आपके साथ फेयर रहेगी। आपके अब मुखालफिन खड़े होंगे, सच और हक की बात करने वाले के अपोजिट बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है, ये बात याद रखिएगा। और अगर झूठे को कोई समझा रहा हो या उसको मना कर रहा हो तो उस पे क्या होता है, वो कहते हैं नहीं हम तो सच्चे हैं और ये लोग झूठे हैं, ये फसादी हैं। तो ऐसा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई जगहों पे इरशाद फरमाया है कि जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन पे फसाद ना करो तो ये कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं और हम तो इस्लाह कर रहे हैं लोगों की, तो हम फसादी थोड़ी हैं। तो इस तरीके से करके ये बहाने करते हैं, वो चीज़ें आप लोगों के सामने खुद आ जाएंगी। दूध का दूध पानी का पानी। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में और लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक करना लाजमी। ठीक है, और कमेंट सेक्शन बताइएगा, टक 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 कर भर दें कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों की क्या राय है, क्या ये केस हरियाणा में शिफ्ट होगा या नहीं होगा। मोमिन मलिक साहब ने कल जो ये बातें की हैं क्या सही हैं या गलत हैं, और आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। प्रेडिक्शंस कीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन यही होगा यही होगा यही होगा नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं किसी चीज़ पे यकीन नहीं रखता जब तक वो डन नहीं हो जाए। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।